गुरु भक्ति योग। आध्यात्मिक मार्ग तीक्ष्ण धार वाली तलवार का मार्ग है। जिनको इस मार्ग का अनुभव है, ऐसे गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। अपने सब अहम भाव को त्याग करो और गुरु के चरण कमलों में अपने आप को सौंप दो। गुरु आपको मार्ग दिखाएंगे और प्रेरणा देंगे। मार्ग में आपको स्वयं ही चलना होगा। जीवन अल्प है, समय जल्दी से सरक रहा है। उठो जागो, आचार्य के पावन चरणों में पहुंच जाओ। जीवन थोड़ा है, मृत्यु कब आएगी निश्चित नहीं है। अतः गंभीरता से गुरु सेवा में लग जाओ। गुरु की सेवा और गुरु के ही विचारों से दुनिया विषयक विचारों को दूर रखो। आचार्य के कार्यों की निंदा, आलोचना एवं दोष दर्शन छोड़ देना। उनके प्रत्याघातों से सावधान रहना। आचार्य की सेवा करते समय चाहे कितने भी दुख आ जाए, उन्हें सह लेने की तैयारी रखना। गुरु भक्ति जगाने के लिए नम्रता और आज्ञा पालन के गुण जरूरी है। गुरु और शिष्य के बीच जो शक्ति जोड़ने का काम करती है, वह शुद्ध प्रेम होना चाहिए। प्रेम एक ऐसी चीज है जिसके बिना यह जीवन फीका हो जाता है। जैसे राम रस के अभाव में व्यंजन, यह प्रेम परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। यदि यही प्रेम हम किसी वस्तु में या किसी व्यक्ति में उड़ेलते हैं, तब वह कितना भी दुनिया के लिए बुरा क्यों ना हो, वह हमें प्रेम के कारण हृदयगम्य हो जाता है। प्रेम को यदि संसार में स्थान देते हैं या किसी व्यक्ति में स्थान देते हैं, तो यह प्रेम बंधन कारक हो जाता है। यही प्रेम यदि ईश्वर में या ईश्वर प्राप्त महापुरुष में, सद्गुरु में हो जाता है, तो यही प्रेम तारक बनता है, उद्धारक बन जाता है। सतशिष्य और सद्गुरु के प्रेम पर हम दृष्टिपात करें तो मानो मन में एक ऐसा आनंद प्रस्फुटित होता है जो जुबा के लिए लाबयान। बात तब की है जब काशी के आकाश पर संध्या ने अपना आधा घूंघट काढ़ लिया था। श्री युक्तेश्वर जी मुकुंद के संग गंगा किनारे एक छज्जे में आ बैठे थे। यह गुरु शिष्य की प्रथम भेंट थी। काफ़ी देर तक गुरुदेव मौन ही रहे और शिष्य की ओर निहारते ही रहे। गुरुदेव मानो अपने स्नेहिल नेत्रों से मुकुंद को सहला रहे थे। फिर एकाएक सहसा गुरुदेव बोल उठे, परंतु ऐसे अनमोल वचन जो हर युग का शिष्य अपने गुरुदेव से मुख से सुनना चाहता है। वे बोले कि मुकुंद, मैं तुम पर अपने निष्काम प्रेम का खजाना लुटा दूंगा। गुरु के हृदय सिंधु के तल से निकले यह शब्द सच्चे मोती ही थे, खरी चमक वाले। अब एकाएक मुकुंद धनवान होने के गौरव को संभाल भी ना पाया कि फिर से गुरुदेव ने एक मार्मिक प्रश्न पूछ लिया, मुकुंद, क्या तुम भी मुझे वैसा ही प्यार करोगे? सचमुच सद्गुरु तो प्रेम के दरिया होते हैं। ये तो वही जाने जिन्होंने इस दरिया में गोता लगाया है। गुरु इस शब्द के साथ यदि प्रेम जोड़ देते हैं तो ये शब्द कितने सुहावने लगते हैं।
यहाँ गुरुदेव की आंखों में बच्चे की सी निश्चलता थी, आकांक्षा थी। मुकुंद के लिए भी मानो हृदय से बरबस ही एक शब्द निकल पड़ा कि मैं आपको चिरंतर प्यार करूंगा गुरुदेव। गुरुदेव के प्रेम प्रस्ताव के आगे मानो मुकुंद ने आत्मसमर्पण ही कर दिया। ठगा सा रह गया। अभी तो दोनों ओर से पूर्ण समर्पण का दृश्य दिख रहा था, अटूट वफा का फायदा का दृश्य दिख रहा था। कितना सुंदर दृश्य नजर आ रहा है कि गुरु और शिष्य अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं। हमें तो पढ़ने और सुनने मात्र से इतनी आनंद अनुभूति हो रही है, तो वहाँ कैसा सुहावना मौसम होगा। इसी के साथ एक ऐतिहासिक रिश्ते की शुरुआत हो गई। मुकुंद गुरु के प्रेम की धारा में बहते बहते परमहंस योगानंद बन गए। अपने गुरु का संदेशवाहक बनकर उन्होंने पश्चिम में गुरु ज्ञान की धूम मचा दी। अब 15 सालों बाद जब योगानंद जी अपने गुरुदेव के श्री चरणों में लौटे तो एक छोटी सी वार्तालाप गुरुदेव से फिर हुई। गुरुजी, शुक्र है आज आप मुझे अकेले मिल गए, वरना कोई ना कोई आपके या मेरे साथ होता ही है। मुकुंद बड़े खुश थे गुरुदेव को अकेले पाकर। आवाज़ में आतुरता हिलोरे ले रही थी। परंतु गुरुदेव की मौज, उनकी मुस्तफ़ा अदा, गुरुदेव ने मुकुंद की इस मासूम खुशी को अनदेखा कर दिया और बड़े ही रूखेपन से कहा गुरुदेव ने कि क्या बात है। ऐसे कहकर गुरुदेव ने अपनी नज़रें घुमा दी, जैसे बच निकलने की कोशिश में हो। परंतु मुकुंद भी ठन गए। बाहें फैलाकर गुरुदेव के सामने घेरा बना दिया। टांगे खोलकर, घुटने मोड़कर ऐसे खड़े हो गए मानो फुटबॉल का गोलकीपर जाल के सामने डटा हो। मानो एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के समक्ष बाहें फैलाकर घेरा बनाकर खड़ा हो। मुकुंद ऐसे अपने गुरुदेव के सामने निश्चल भाव से खड़े हो गए। गुरुदेव, मैं एक छोटा सा बालक था जब आपने मुझे कहा था कि मैं तुम पर निष्काम प्रेम का खजाना लुटा दूंगा। देखिए, अब मैं पक्का हुआ व्यक्ति हो गया हूँ। गुरुदेव, मेरे सिर पर 2 सफ़ेद बाल भी आ गए हैं। परंतु गुरुजी, क्या आज तक आपने मुझे कहा कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ? गुरुजी, एक बार मेरे लिए मैं तुझसे प्यार करता हूँ ऐसा कह दीजिए। मुकुंद की आवाज़ में दर्द भरा प्रेम था। गुरुदेव मुकुंद की ओर देखकर भारी स्वर में बोले, मुकुंद, जरूरी है क्या उन सरस भावनाओं को सूखे शब्द दिए जाएं जो हृदय की निःशब्द गहराइयों में सुरक्षित है? परंतु मुकुंद में तो वह भोली सी आशा पूरी जिद पर अड़ी थी। वह फिर से चुन के उठे और कहे, हाँ गुरुदेव, आप मत बोलो, परंतु मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बेइंतहा प्रेम करते हैं। आपकी प्यार भरी गोद मुझे दिन में हजारों बार अपने सिर के नीचे महसूस होती है। परंतु फिर भी गुरुदेव, मेरे ये नश्वर कान आपके वे 2 शब्द सुनने को तरस रहे हैं। ऐसा ही है तो सुनो। मेरी सदा से यह एक कामना थी कि मेरा एक पुत्र हो जो मेरी ज्ञान की अलौकिक धरोहर को संभाल सके। तुम मिले हो, इस कामना की डाली पर मानो फल लग गया। मुकुंद, आज मैं संतुष्ट हूँ, मुझे मेरा बेटा मिल गया। मुकुंद यह 2 शब्द सुनते ही मानो खुशी से लगभग चीख उठे और
गुरुदेव के चरणों से लिपट गए। गुरु और शिष्य का यह प्रेम मानो देखने जैसा दृश्य था। तरसते हैं गुरु और हम तेरे प्यार को, जोड़ के रखना हृदय से हृदय की तार को।